A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। बढ़िया। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क में दिया था इलिस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन गिवन था पेज नंबर 22.10 के ऊपर। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ लो, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज मैंने कल भी जाते जाते डिस्कस की थी, चलो आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी उसमें क्या रखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 7% एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। ये तो हमें अलाउ करना है किसको? प्रोप्राइएटर को। और ये हमें चार्ज करना है फ्रॉम प्रोप्राइएटर। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में तो सिंपल सी वही बात है, अगर पर एनम दे रखा होता तो टाइम पीरियड कंसिडर करते। अदरवाइज ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल प्रोप्राइएटर ने इंट्रोड्यूस की है बिजनेस के अंदर, तो उस एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी आईओसी अलाउ होगा। बोलो क्लियर? यस सर। यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है आईओसी के केस में कि अगर पर एनम नहीं दे रखा तो टाइम पीरियड कंसिडर होता नहीं है। वो तो हर जगह होता है, हर चीज में होगा, वो तो हर केस में होगा। लेकिन अगर पर एनम दे रखा है तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से अप टू द ईयर एंड वहां तक का आप आईओसी कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की डेट नहीं दे रखी तो ऐसा नहीं होता कि 6 मंथ्स का आप कैलकुलेट कर लो, वो नहीं होता। वो आईओसी के केस में नहीं होता, वो कहां होता है? आईओडी के केस में। देखो अभी समझाता हूं, कल भी मैंने समझाया था, कल थोड़ा हम स्पीडी वे में कर गए थे जाते जाते, थोड़ा आज डिटेल में समझ लो, क्योंकि ये चीजें फिर आपको 12th में भी करनी है। 12th में तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट आएगा इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो बेटा, ये 7% दे रखा है और क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स अमाउंट कितना है? 2000 रुपीज। मुझे बताओ, क्या इस 2000 की डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में कि ये ड्राइंग कब की? बोलो बच्चों, नहीं गिवन है। तो सिंपल सा, क्योंकि ये 7% ही गिवन है, पर एनम हमें गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे? 2000 इंटू 7%, पीरियड हमें कंसिडर ही नहीं करना, 140 रुपीज आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ये गिवन होता कि ये 2000 रुपीज की ड्राइंग्स आपने कब की? ये ड्राइंग्स आपने की 1 अक्टूबर। फाइनेंशियल ईयर क्या है इस क्वेश्चन में? 16-17। तो 1 अक्टूबर 2016 को आपने ये ड्राइंग की, तो उस केस में भी पर एनम तो लिखा नहीं है,
अगेन 140 रुपीज ही आंसर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर एनम लिखा होता तो अगर डेट गिवन है तो आप क्या करते 2000 इंटू 7% फॉर 6 मंथ्स, यानी आंसर आता आपका कितना 70 रुपीज। ठीक है, बोलो क्लियर। यस सर। एक चीज और, यहां पर एनम गिवन ना हो, यहां पर एनम गिवन ना हो तो हमेशा आपको टाइम पीरियड कंसिडर करना ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां पर अगर पर एनम गिवन है और आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, आपको बस ड्राइंग्स अमाउंट बता रखा है, जैसे क्वेश्चन में भी बता रखा है ड्राइंग्स का अमाउंट 2000 रुपीज, और अब आपको रेट दे रखा है पर एनम, तो बेटा फिर आंसर चेंज हो जाता। रूल क्या कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको पर एनम बेसिस पे गिवन हो और टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन हो बट द डेट ऑफ विड्रॉल गिवन ना हो, तो फिर इंटरेस्ट 6 मंथ्स का ही लगता है, यानी 2000 इंटू 7% फॉर 6 मंथ्स। यहां पर फिर ये अज्यूम किया जाता है कि प्रोपराइटर ने इवनली बेसिस पे थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग्स की है, थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग्स की है, तो आंसर आएगा आपका 70 रुपीज। बोलो क्लियर है। यस सर। बस ये डिस्कस करना था। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे बेड डेट्स और फिर सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसके बिना क्वेश्चन ड्राफ्ट ही नहीं होता इस चैप्टर से, वो है प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स। तो सबसे पहले तो पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 10 बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होती हैं? मान लो हमारा मिस्टर एक्स जो है वो हमारे डेटर हैं 20,000 रुपीज से, तो नॉर्मली तो डेटर से हमें अमाउंट रियलाइज हो जाता है गिवन टाइम पीरियड में, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा डेटर है यानी कस्टमर है जिसको क्रेडिट बेसिस पे हमने गुड्स सेल किए थे, वो डिसऑनेस्टी शो कर दे, या उस पर्सन की डेथ हो जाए, या फिर वो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा ले थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, तो हमें फुल अमाउंट रियलाइज नहीं होगा उस डेटर से, तो दैट मच अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल या नॉट रियलाइजेबल फ्रॉम द डेटर इज श्योरली लॉस फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मान लो मिस्टर एक्स ने खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लिया, अब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि केवल 60 पैसा इन अ रुपी ही रिसीव होगा, यानी 60% रिसीव हो जाएगा, तो 12,000 तो हमें रियलाइज हो जाएंगे और 8,000 हमें रियलाइज अब नहीं होंगे। तो ये 8,000 100% डैम श्योर, 100% श्योरिटी से मैं बोल सकता हूं कि ये 8,000 क्या है? लॉस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्लियर। यस सर। अब क्योंकि ये लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन है, इस 8,000 को हम बोलेंगे अमाउंट दैट इज नॉट रियलाइजेबल फ्रॉम द डेटर इज कॉल्ड एज बेड डेट्स। डेट्स जो बैड हो गई यानी अब ये रिसीव नहीं होंगी, तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज। और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डेटर्स की जगह हमारे क्या आएगा यहाँ पर? टू एक्स अकाउंट। क्लियर। डेटर की जगह हमारा क्या आएगा यहाँ पर? एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक्स अकाउंट, टू एक्स अकाउंट। बोलो क्लियर है। यस सर। अब इसका टू साइडेड इफेक्ट, ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसका टू साइडेड इफेक्ट भी तो शो करना है।
बेड डेट्स क्योंकि हमारा लॉस है, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेटर्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, यानी कस्टमर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। ये जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करोगे बच्चों? देखो, ये 8000 बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में पहले हम दिखाएंगे डेटर्स। मान लो हमारे टोटल डेटर्स थे 80,000 रुपीज के, इनर कॉलम में मैंने दिखाया डेटर्स, और लेस करूंगा मैं बेड डेट्स 8000 रुपीज के, आउटर कॉलम में मैं दिखाऊंगा 72,000 रुपीज। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया आपका बेड डेट्स। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसके बिना नहीं बनता क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं। जो फुल साइज क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम्स में इस चैप्टर से, वो विदाउट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट के बिना आना इम्पॉसिबल है। और ये चैप्टर आपका साउंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, और उसमें यही आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं पूरी पार्टनरशिप के अंदर। तो यहां पर आपको साउंड होना बहुत जरूरी है। 11th लेवल पे साउंड हो जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सर, अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर, अभी बेड डेट्स ही बढ़ा रहा हूं मैं, अगर हमें ट्रायल बैलेंस में भी बेड डेट्स दे रखा है, मान लो पर्टिकुलर्स, ट्रायल बैलेंस है ये पर्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस कॉलम, यहां पर आपको बेड डेट्स दे रखी हैं मान लो 4000 रुपीज की, डेबिट बैलेंस कॉलम में ही मिलेगा बेड डेट्स तो। और आपको डेटर्स भी दे रखे हैं 82,000 रुपीज के। यहां मैं ट्रायल बैलेंस क्लोज कर देता हूं, और फिर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन है एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन है एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन है फर्दर बेड डेट्स इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। ये आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, तो ध्यान रखना ये जो 2,000 रुपीज फर्दर बेड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और जो बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस के इनसाइड गिवन है, उस बेड डेट्स के लिए तो जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, दैट इज बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी 4,000 से बेड डेट्स अकाउंट डेबिट हो चुका, और डेटर्स अकाउंट भी 4,000 रुपीज से रिड्यूस हो चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अगर आपको सॉल्व करना है तो एडजस्टमेंट एंट्री करोगे पहले आप, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज फर्दर बेड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट 2,000 रुपीज। नरेशन लिखोगे फर्दर बेड डेट्स रिकॉर्डेड फर्दर बेड डेट्स रिकॉर्डेड। अब आपकी टोटल बेड डेट्स कितनी हो गई? 4,000 प्लस 2,000 6,000 रुपीज। क्लियर ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब आप क्या करोगे, इसको कैसे शो करोगे? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पर आप लिखोगे टू बेड डेट्स 4,000 रुपीज इनर कॉलम में, एड
फर्दर बेड डेट्स 2000 रुपीज, आउटर कॉलम में आप दिखाओगे 6000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में असेट साइड में आप दिखाओगे डेटर्स। डेटर्स आपके कितने के थे ट्रायल बैलेंस में? 82,000 के। इनर कॉलम में लिखोगे 82,000 लेस कितने करोगे? ओनली फर्दर बेड डेट्स लेस करोगे 2,000 रुपीज, और आउटर कॉलम में दिखाओगे 80,000 रुपीज। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। ये देखो ट्रीटमेंट पूरा। कोई डाउट्स? No, sir. No, sir. ये जो बच्चे चुप बैठे हैं कुछ तो आइडिया दो, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? Yes, sir. अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 11। यहां पर हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बोलते हैं और इसको हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं। बेटा मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, तो 2019-20 में हमने जितनी क्रेडिट बेसिस पे सेल्स की, मान लो 19-20 के दौरान हमने क्रेडिट सेल्स की 2 लाख रुपीस की, और इस 2 लाख रुपीस में से अभी तक हमें कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है। अमाउंट कब रियलाइज होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। यस और नो? Yes, sir. तो जो करंट ईयर में यानी 1920 में जो बेड डेट्स हो गई वो तो आपने इस ईयर में रिकॉर्ड कर ही ली। वो तो आपने रिकॉर्ड कर ही ली इन द बुक्स, रिकॉर्डेड इन बुक्स ड्यूरिंग द ईयर। बट इट मे बी पॉसिबल while realizing rupees 2 lakh in the next financial year यानी 2020-21, out of rupees 2 lakh some amount may not be realized from such debtors। possibility है ना कि कुछ डेटर्स हमें पेमेंट ना करें। भाई हमें बेड डेट्स लॉस का पता कब लगेगा? जब हम अमाउंट रियलाइज करने जाएंगे। तो जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे डेटर्स हमें पेमेंट कर दें। यस और नो? इन्हीं में से तो कुछ बैड होंगे। Yes, sir. तो फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, याद करो थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा था कि अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉसेस फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हैं तो उनके लिए करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 1920 में ही आप प्रोविजनिंग कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पढ़ा था ना? Yes, sir. तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर ट्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम ये देखते हैं कि हर साल हमारे नियर अबाउट 4%, 5%, और कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो इससे भी ज्यादा हो जाता है। डेटर्स हमारे बेड हो जाते हैं हर साल। तो टू बी ऑन सेफर साइड एंड फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो करंट ईयर की क्रेडिट सेल्स हैं इनके ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज का प्रोविजन बनाया जाता है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मान लो हमने 5% की फिक्स रेट से डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया, तो 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000 रुपीज।
यस और नो? Yes, sir. इस 10,000 रुपीज का हम 1920 के फाइनल अकाउंट्स बनाते समय प्रोविजनिंग करेंगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर bad and doubtful debts. Amount will be 10,000 rupees. याद रखना, हमने एक चैप्टर पढ़ा था provisions and reserves. This 10,000 rupees is only provision and not the reserve, because the purpose is not to strengthen the financial position of the business organization. Purpose is to make a provision for a known liability or loss. Loss क्या होगा? Bad debts का. The amount of which cannot be ascertained with reasonable accuracy. बोलो, याद है? Provisions and reserves पढ़ाया था आपको, और मैंने Yes, sir. बहुत सीरियसली आपको बोला था कि बेटा चैप्टर को लाइटली मत लेना, बहुत काम आएगा. तो provision is the amount set aside by the business organization to meet a future loss or liability which is known to the business organization. जो organization को known है कि ये liability raise होगी या ये loss या ये expense raise होगा, incur होगा, but the amount of which cannot be ascertained या determined with reasonable or substantial accuracy. तो बैड डेट्स होंगे फ्यूचर में, ये हमें पता है कि करंट ईयर में जो हमने क्रेडिट सेल्स की है 2 लाख की, इसमें से कुछ बैड डेट्स होंगे, लेकिन कितने अमाउंट के होंगे दैट वी डोंट नो. दैट इज व्हाई प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट अ फिक्स रेट ऑफ द डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर for the provision for which is called as provision for bad and doubtful debts. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जब ये प्रोविजन आप बनाओगे तो इस प्रोविजन का फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे होगा? ये एडजस्टमेंट एंट्री तो हमने कर ली, ये एंट्री तो हमने पास कर ली. अब इस एंट्री का फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट किया जाएगा. जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एंड अमाउंट कॉलम में आप लिखोगे 10,000 रुपीज. क्लियर? और बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? असेट साइड में आप शो करोगे डेटर्स. डेटर्स आपके कितने के थे? 2 लाख रुपीस के, और लेस करोगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपीज. आउटर कॉलम में दिखाओगे 1,90,000 रुपीज. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. मतलब कि यहाँ पर हम आउटसाइड यूजर्स को, यहाँ पर हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 5% ऑफ आवर डेटर्स मे बिकम बैड इन द फ्यूचर. वो फ्यूचर में बैड हो सकते हैं. अब सर, ये प्रोविजन हमने जो बनाया है इसका यूज क्या होगा फ्यूचर में? इसका क्या यूज होगा? हमने 10,000 का बना दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं इसको, ये हमने बना दिया. इसका फ्यूचर में यूज क्या होगा? हमारा करंट ईयर, जिस ईयर में हमने बनाया 2019-20 में हमने बनाया, अब 2020-21 में
मान लो हमें बेड डेट्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन में 8,000 रुपीज के बेड डेट्स हो गए, तो आपने आज ही पढ़ा है कि बेड डेट्स will be debited to the profit and loss account at the end of the year while preparing the financial statements। ये आज ही पढ़ा आप। बेड डेट्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हो ना, यस और नो? Yes, sir. लेकिन अब 2021 में जो बेड डेट्स हुए 8,000 रुपीज के, इन बेड डेट्स के लिए तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्या बना रखा था? प्रोविजन बना रखा था। नाउ this 8,000 rupees will be meet out from provision for bad and doubtful debts। तो जब bad debts होंगे तब तो आप एंट्री करोगे क्या? bad debts account debit to debtors account। ये आपने एंट्री की होगी जब आपको 8,000 रुपीज के bad debts हुए होंगे। उसके बाद ईयर एंड में, ईयर एंड यानी 31 मार्च 21, ये जो 8,000 के बेड डेट्स का लॉस है, इसको आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में डेबिट करोगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो बेटा, मान लो आप एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के, आपको पर मंथ बेसिस पे 20,000 रुपीज क्या मिलती है? सैलरी। हर महीने सैलरी का 1/4 पार्ट यानी 5,000 रुपीज आप सेपरेट रख देते हो कि अगर फैमिली में कोई अर्जेंसी आ गई, पैसों की नीड पड़ी या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो इस फंड में से मैं यूज करूंगा। मान लो आपने 6 मंथ्स तक 5,000 रुपीज रखे, तो 5,000 इंटू 6 30,000 रुपीज आपके उस फंड में होंगे, यस और नो? Yes, sir. अब घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई और आपको 20,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट हुई, तो पहले तो आप एंट्री क्या करोगे? मेडिकल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर वो मेडिकल एक्सपेंसेस आप मीट आउट कहां से करोगे? यहां से करोगे ना। वो 20,000 यहीं से तो निकालोगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब समझो, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो अब यहां से समझो, आपने लास्ट ईयर में बेड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया था कि फ्यूचर में आपको ये एक्सपेक्टेड था कि हमारे कुछ बेड डेट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। जो हमने 2 लाख रुपीस की सेल्स की हैं, इसका कुछ पार्ट हमें बेड डेट्स लॉस होने के हाई चांसेस हैं, तो उसके लिए आपने प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब नेक्स्ट ईयर में यानी करंट ईयर में 2021 में हमें बेड डेट्स हो गए। एक्चुअल बेड डेट्स कितने? 8,000 रुपीज। अब इस बेड डेट्स को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करूंगा ईयर एंड में, अब मैं इसको उस प्रोविजन से मीट आउट कराऊंगा जो इसी पर्पस के लिए बनाया गया था। तो एंट्री क्या करूंगा मैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, वही है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू बेड डेट्स अकाउंट 8,000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes. अब एक क्वेश्चन आप लोग में से कोई बच्चा और रेस कर सकता है कि सर, मैंने बच्चे से बोला, मैंने कहा हाँ बेटा बोलो क्या कहना चाहते हो। बच्चा मेरे को बोला कि सर अगर हमें बेड डेट्स हो जाए 12,000 रुपीज की, ज्यादा की भी तो हो सकती है, ज्यादा की भी तो हो सकती है, तो फिर सर हम क्या करेंगे? Yes, sir. तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैंने बच्चे को बोला कि बेटा आपने प्रोविजन बनाया था 10,000 रुपीज का, बेड डेट्स होगी 12,000 रुपीज की, तो आउट ऑफ 12,000 10,000 तो प्रोविजन अकाउंट से मीट आउट कर दो, और जो एक्सेसिव बेड डेट्स हुई हैं वो आप फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो। 2,000 रुपीज टू बेड डेट्स अकाउंट 12,000 रुपीज, यानी फिर एंट्री होगी ये। बोलो जी क्लियर? Yes, sir. अब इसको अगर एंट्री वे में आपको समझ में आ गया
तो अब अकाउंट फॉर्मेट में देखो, मैं आपको सिखाता हूं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाना। ये अकाउंट समझना बहुत जरूरी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ये हमारा 2021 ईयर का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट है। तो लास्ट ईयर से 10,000 का ओपनिंग बैलेंस आएगा, लास्ट ईयर में बनाया था आपने, एंट्री पास की थी आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो लास्ट ईयर का 10,000 का बैलेंस मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 10,000 रुपीज। यस और नो, क्लियर यहां तक? यस सर। उसके बाद करंट ईयर में आपके बैड डेट्स के एक्सपेंसेस हुए कितने? अगर 8,000 हुए तो आपने पहले एंट्री की बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 8,000 रुपीज, सॉरी 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। अब अगर करंट ईयर एंड में यानी 2021 के एंड में आपने कोई और नया प्रोविजन नहीं बनाया तो मैं कहूंगा कि बेटा बैलेंसिंग कर दो, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 2,000 रुपीज। ये 2,000 का प्रोविजन रह गया और अकाउंट हमने बैलेंस करके जो 2,000 का बैलेंस है वो 21-22 में ट्रांसफर कर दिया। बोलो क्लियर? यस सर। क्या यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट से? नो, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन अगर 8,000 की बैड डेट्स की जगह बैड डेट्स हुई होती 12,000 रुपीज की, तो प्रोविजन तो अवेलेबल है 10,000, बैड डेट्स हमने डेबिट की 12,000 रुपीज। बैड डेट्स तो एक बार प्रोविजन अकाउंट में ही आएंगी, बैड डेट्स आई 12,000 रुपीज की, तो बच्चों 2,000 रुपीज का यहाँ पर डेबिट बैलेंस है ना? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 रुपीज और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज, ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। देखो 2,000 रुपीज अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है, जो कि मैंने आपको एंट्री वाइज ये दिखाया था। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब इस टाइप से एंट्री हो रही है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको शो कैसे करेंगे? अब देखो कैसे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इसको करोगे अंडरलाइन, ठीक है? इसको क्या करोगे? अंडरलाइन। ये देखो ये तुम्हारा अकाउंट है, ये अकाउंट है, एंट्री क्या हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यही एंट्री हो रही है ना? इसकी बात कर रहा हूं, इसकी एंट्री क्या हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री तो यही हो रही है। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर? अब मैं लिखूंगा बैड डेट्स। बैड डेट्स कितनी हुई? 12,000 रुपीज और लेस प्रोविजन। अब प्रोविजन नहीं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा इसको? अभी रीजन बताता हूं मैंने क्यों बोला इसको ओल्ड प्रोविजन। लेस ओल्ड प्रोविजन 10,000 रुपीज, आउटर कॉलम में 2,000 रुपीज, क्योंकि कोई न्यू प्रोविजन हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने बस ओल्ड प्रोविजन लेस करके 2,000 रुपीज आउटर कॉलम में लिख दिए, जो कि इस अकाउंट से आ रहे थे। अब तुम ये क्वेश्चन करोगे मेरे से कि सर ये न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन क्या होते हैं? आया क्वेश्चन रेज हुआ? यस सर। देखो बेटा, अगेन हम एक एग्जांपल बनाते हैं। 2019-20 में हमारी सेल्स थी क्रेडिट बेसिस पे 2 लाख और हमने इसके ऊपर
10,000 का 5% की रेट से बनाया प्रोविजन। फिर आ गए हम 2020-21 में। ये जो प्रोविजन आपने 1920 में बनाया, किस पे? क्रेडिट सेल्स के ऊपर। इसको 1920 का तो बोलेंगे न्यू प्रोविजन। क्या बोलेंगे? न्यू प्रोविजन। जिस ईयर में प्रोविजन बनाएंगे उस ईयर में क्या बोलेंगे इसको? न्यू प्रोविजन। और फिर जैसे ही ये न्यू प्रोविजन नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगा, तो नेक्स्ट ईयर में तो फिर ये ट्रायल बैलेंस में आएगा। बोलो यस और नो? ट्रायल Yes, बैलेंस sir. में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नजर आएगा, तो उसका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। बोलो यस और नो? Yes, sir. बच्चों एंट्री की थी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप किसी असेट पे प्रोविजन बना रहे हो जैसे डेटर्स, तो डेटर्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। प्रोविजन बनेगा तो प्रोविजन का हमेशा होगा क्रेडिट बैलेंस। याद करो हमने चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, तो वहां पर मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन पढ़े थे। उसमें Yes, sir. फर्स्ट मेथड पढ़ा था व्हेन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू असेट अकाउंट एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो फिक्स असेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो फिक्स असेट्स पे जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। होता था या नहीं होता था? बोलो बच्चों, होता था या नहीं होता था? Yes, sir. Yes. तो इस चीज का ध्यान रखना, जिस चीज के ऊपर आप प्रोविजन कर रहे बना रहे हो, अगर उस आइटम का डेबिट बैलेंस है तो प्रोविजन अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। और अगर आप किसी लाइबिलिटी के ऊपर प्रोविजन बना रहे हो, लाइबिलिटी अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बनाओ, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी। Yes, sir. अब प्रीवियस ईयर में 1920 में जब हमने ये 10,000 का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया, तो उस ईयर में, जिस ईयर में प्रोविजन बनाया उस ईयर में इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। तो नेक्स्ट ईयर में 2021 में ये जाएगा ट्रायल बैलेंस में। आप ओपनिंग एंट्री पास करोगे 1 अप्रैल 2020 को, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट फिर 2021 के ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस कॉलम में नजर आएगा। तो नेक्स्ट ईयर में इसको क्या बोलेंगे? ये है आपका अब ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलेंगे? ओल्ड प्रोविजन। नेक्स्ट ईयर में क्या बोला जाएगा? ओल्ड प्रोविजन। बोलो क्लियर? Yes. अब 2021 की ही बात करते हैं। 2021 की ही बात की जाएगी। अब मान लो 2021 में हमें ट्रायल बैलेंस में डेटर्स भी गिवन है। डेटर्स मान लो हमें गिवन है 82,000 रुपीज के, और हमें डेटर्स के अलावा बैड डेट्स भी गिवन है ट्रायल बैलेंस में। बैड डेट्स मान लो हमें गिवन है 4,000 रुपीज की। कितने की? 4,000 रुपीज की। क्लियर? इसके बाद आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है फर्दर बैड डेट्स 2,000 रुपीज, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट बोल रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स at the rate of 5% on debtors. At the rate of 5% on debtors. ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। ध्यान रखना, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, दैट विल बी द ओल्ड प्रोविजन। क्लियर है ना? क्योंकि वो लास्ट ईयर में क्रिएट हुआ था। लास्ट ईयर में इसको बोला हो गया होगा न्यू प्रोविजन,
नेक्स्ट ईयर में आया, इसको बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन। बोलो क्लियर? यस सर। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन है, बेड डेट्स गिवन है, और आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आपको फर्दर बेड डेट्स गिवन है, और आपको बोल रखा है कि हमें बनाना है प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ये हमारे पास एक पूरा अब एक क्वेश्चन है जिसको अब हमें सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को अब समझो। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो फर्दर बेड डेट्स हैं 2000 रुपीज की, पहले तो इनको बुक करेंगे। तो पहले मैं तुम्हें लेजर अकाउंट के थ्रू समझाता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हम बनाते हैं डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने 82,000 रुपीज। बोलो क्लियर? डेटर्स अकाउंट में मैंने लिख लिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,000 रुपीज। फिर आप बनाओ बेड डेट्स अकाउंट। बेड डेट्स अकाउंट में आप लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 4,000 रुपीज। क्लियर? यस सर। एक बनाओ आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। यहां पर मैं लिखता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है हमारा 10,000 रुपीज। बोलो जी, यहां तक क्लियर है ना सबको? यस सर। अब ये 10,000 रुपीज मैंने यहाँ लिख दिया ट्रायल बैलेंस से निकाल के, 82,000 मैंने डेटर्स अकाउंट में लिख दिया, और 4,000 की बेड डेट्स मैंने बेड डेट्स अकाउंट में लिख दी। अब हमें फर्दर बेड डेट्स गिवन है 2,000 रुपीज की, एडजस्टमेंट में गिवन है ना, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। आपने बोला था, आपने आज ही पढ़ा है कि हम एंट्री करते हैं बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितना हो गया 2,000 रुपीज। तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट करो बाय बेड डेट्स अकाउंट 2,000 रुपीज। क्लियर? यस सर। अब आपके डेटर्स अकाउंट में बैलेंस कितना रह गया, ओनली 80,000। ओनली 80,000 बैलेंस है डेटर्स अकाउंट में। अब यस सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या कह रहा है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। यानी ईयर एंड में डेटर्स के ऊपर आपको 5% का प्रोविजन चाहिए। डेटर्स हमारे कितने के रह गए, 80,000 या 82,000? सर 80। अब अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर प्रोविजन 82,000 पे बनाओ, तो मैं कहूंगा बेटा प्रोविजन बनाया जाता है एक्सपेक्टेड बेड डेट्स लॉसेस के लिए। 2,000 रुपीज का तो शॉर्ट लॉस हो ही चुका, वो तो बेड डेट्स ही हैं, उसके लिए क्या प्रोविजन बनाओगे? जो रिमेनिंग 80,000 के डेटर्स हैं उन पे ही तो प्रोविजन बनाओगे। बोलो यस और नो? यस सर। अब प्रोविजन बनाओगे तो 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000 रुपीज। 4,000 यस रुपीज। सर। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट का ईयर एंड में बैलेंस कितना चाहिए, 4,000। यस और नो? यस सर। तो मैं कहूंगा यहां पर लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन 4,000 रुपीज। ये 4,000 कैसे आया, 5% ऑफ 80,000। बोलो क्लियर? यस सर। अब तुम्हारे माइंड में ये आ रही होगी बात कि सर आपने वो एंट्री तो पास ही नहीं की। देखो कौन सी एंट्री सर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 4,000 का प्रोविजन बनाया ना आपने। बेटा होगी, अभी ये भी तो देखो कि हमारे बैड डेट्स भी तो पड़े हैं 6,000 के। अब क्या करोगे,
ये जो 6000 के बैड डेट्स हैं ये डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं ले जा सकते, इनके लिए तो प्रोविजन बनाया हुआ है, तो इनको ट्रांसफर करो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 6000 रुपीज, और ये अकाउंट हो गया आपका क्लोज। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्लोज तो होना ही था। यहां पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000 रुपीज, और ये 80,000 मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। 82,000 ये अकाउंट कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब इस अकाउंट को देखो, यहां से 6000 मैंने ट्रांसफर किए, यहां पे मैं लिखूंगा टू बैड डेट्स अकाउंट, एंट्री क्या हो गई, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 6000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ ले जाने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, कुछ भी नहीं जा रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि इस साइड का टोटल भी 10,000 आ गया और यहाँ का टोटल भी 10,000 आ गया। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. मैं थोड़े से क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, उससे आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। मैं इस 4,000 को 5,000 कर देता हूं, इसको मैंने कर दिया 5। अब इसके थ्रू जो हमारे चेंजेस यहां पर होंगे वो देखो, ये 4 की जगह हो गया 5, चलो जी करो चेंजेस। 5,000 ये हुआ तो ये हो गया 7,000, ट्रांसफर होगा 7, ये हो गया 7 और ये अकाउंट हो गया क्लोज। यहां पर 7,000 आएगा, 7 + 4 11,000, ठीक है ना, और ये हमारा होगा 11,000। अब देखो क्या करते हैं। अब यहां पर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 11,000, क्रेडिट साइड का टोटल ओनली 10,000 है, तो मैं कहूंगा बेटा 1,000 ट्रांसफर करो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ब्रैकेट में लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये मिसिंग फिगर हमने कैलकुलेट किया। अब ये अकाउंट समझ में आ गया? Yes, sir. अकाउंट समझ में आया? हम कर क्या रहे हैं? अरे भाई, इस बैड डेट्स के लॉस के लिए जो हमने प्रोविजन बनाया था, इस बैड डेट्स लॉस को प्रोविजन अकाउंट से ही हम मीट आउट कर रहे हैं। देखो बच्चों, तुम्हारे बैड डेट्स हुए 7,000 रुपीज के, 7,000 के बैड डेट्स हुए, आपका प्रोविजन कितना था? 10,000 रुपीज का, ठीक है ना? लास्ट ईयर से प्रोविजन कितना आ रहा था? 10,000 रुपीज का। प्रोविजन फ्रॉम लास्ट ईयर कितना आया? 10,000 रुपीज का। बेटा हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें से 7,000 के आपने लॉसेस बैड डेट्स के मीट आउट कर लिया, रिमेनिंग प्रोविजन कितने का बचा? 3,000 रुपए का। Yes, sir. और आपको ईयर एंड में प्रोविजन चाहिए 4,000 रुपए का, तो मैंने कहा 1,000 का प्रोविजन और बना लो, आपके पास 4,000 का प्रोविजन इकट्ठा हो जाएगा। तो वही तो किया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपीज। और बात आगे समझ में? Yes, sir. अब लेजर अकाउंट्स के थ्रू समझ गए? Yes, sir. इस अकाउंट को समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा आपका। अगर समझ गए तो अब देखो फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट। हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट this is your debit side and this was is your credit side। ये कौन सा प्रोविजन है? दिस इज ओल्ड प्रोविजन, ठीक है ना? और
ये जो 4000 है इसको क्या कहूंगा, ये है आपका न्यू प्रोविजन। क्लियर ना? यस सर। अब देखो मैं लिखूंगा यहां पर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये जो मैं काम कर रहा हूं ना डेबिट साइड में, ये इस अकाउंट के थ्रू हो रहा है। मैं क्या लिख रहा हूं, पहले बैड डेट्स मैंने लिखी, बैड डेट्स। बैड डेट्स कितनी हुई हमारी टोटल, 7000 रुपीज। अच्छा, इस 7000 को भी ऐसे ना लिख के मैं कहता हूं पहले लिखो बैड डेट्स हमारी करंट ईयर में कितनी हुई थी, 5000 रुपीज की। ठीक है, उसके बाद लिखो एड फर्दर बैड डेट्स कितने की, 2000 रुपीज। क्लियर? बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट वाली सेपरेट दिखाऊंगा क्योंकि एडजस्टमेंट का 2 साइडेड इफेक्ट दिखाना है मुझे। 2000 टोटल कितनी हो गई, 7000 एड न्यू प्रोविजन कितना, 4000। ये देखो डेबिट साइड के आइटम ले रहा हूं मैं, 5 + 2 7 + 4 11000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और लेस कर दो ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना, 10,000 रुपीज। आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 1000 रुपीज। बोलो जी, क्लियर है? Yes. ये जो आपका डेबिट हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर हमने निकाला था, वो शो होने लगे हैं यहाँ पे? यस और नो? यस सर। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। हमें ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन थे 82,000 रुपीज के। यहां मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट, तो मैं डेटर्स दिखाऊंगा 82,000 रुपीज के इनर कॉलम में। उसके बाद जो आपकी फर्दर बैड डेट्स थी, मैंने कहा था फर्दर बैड डेट्स हुई 2000 की, तो लेस फर्दर बैड डेट्स। बेटा ये 5000 तो डेटर्स में से ऑलरेडी डिडक्टेड है ना, तभी तो ट्रायल बैलेंस के इनसाइड गिवन है। यस और नो? Yes, sir. तो 2000 मैंने फर्दर बैड डेट्स के लेस कर दिए, बचे कितने, 80,000। लेस कर दो न्यू प्रोविजन कितना, 4000 रुपीज। भाई न्यू प्रोविजन आपका 4000 का है, ये आपने बोला था सर ये 4000 न्यू प्रोविजन है। 4000 और लेस कर दो, 76,000 आप आउटर कॉलम में शो करोगे। आई होप ये होगा क्लियर। यस सर। Yes, sir. मैं आपको कहां तक ले गया, मैं आपको ले गया इलिस्ट्रेशन नंबर 3 तक। अप टू इलिस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा पूरा मटेरियल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आपको करना क्या है, पेज नंबर 22.15 इलिस्ट्रेशन नंबर 3 वहां पे स्टार्ट हो रही है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 से पहले का पूरा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। ये मैं पूरा आपको समझा चुका विद एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स लेके मैंने अमाउंट भी चेंज किए हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स लेके मैंने आपको ये दोनों एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट हमने पढ़ी आज बैड डेट्स की, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमने पढ़ी है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की। ध्यान रखना अभी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म हुआ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि 11th एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, अभी ये खत्म नहीं हुई, ये अभी कंटिन्यूएशन में है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। अच्छे से रिवाइज कर लेना प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है? ओके सर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय बच्चों। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।